बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम हर वक्त या मोस्ट ऑफ द टाइम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन की हमारी लाइफ में बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा हम काम के दौरान मोटिवेटेड रहेंगे उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। हम अपना 100% दे पाएंगे, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड होते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं। हमारे अंदर काम करने की एनर्जी नहीं रहती। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोटिवेशन पर होने वाली एक स्टडी के बारे में शेयर करूंगा, जिसमें मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहने का एक बहुत ही गोल्डन रूल बताया गया है और उस रूल का नाम है द लोकस रूल। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड, एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये स्टडी न्यूयॉर्क की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुई और इस स्टडी की इंचार्ज थी प्रोफेसर क्लॉडिया एम म्यूलर। प्रोफेसर साहब ने ये स्टडी 5th ग्रेड यानी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के एक काफ़ी बड़े ग्रुप पर की। उन्होंने सब स्टूडेंट्स को कुछ पजल्स सॉल्व करने के लिए दिए और उन्हें अपने तौर पर अकेले ही सॉल्व करने का कहा। पजल्स काफ़ी चैलेंजिंग यानी मुश्किल थे। अब किसी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया और किसी ने कम अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन प्रोफेसर ने हर स्टूडेंट को अलग-अलग अपने पास बुलाया और हर एक से ये कहा कि तुमने पजल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बल्कि वो चंद स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनमें तुम्हारा नाम है। और इसके साथ साथ आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा कि तुमने बाकी स्टूडेंट्स से अच्छा परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, बड़े हार्ड वर्कर हो। जबकि बाकी के आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा कि तुमने अच्छा स्कोर इसलिए किया है कि तुम पैदाइशी तौर पर बहुत ज़हीन हो, बड़े बासलाहियत हो, तुम्हारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, तुम बहुत स्मार्ट हो। ये सब करने के बाद प्रोफेसर ने दोबारा स्टूडेंट्स को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दिए और वो 3 तरह के पजल्स थे। कुछ पजल्स तो बहुत ही आसान थे, कुछ थोड़े मुश्किल थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। पजल्स सॉल्व करने के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व किया और जो रिजल्ट्स उनको मिले वो बड़े ही हैरान करने वाले थे। हुआ यूं कि वो स्टूडेंट्स जिनको बताया गया कि उनकी कामयाबी की वजह ये है कि वो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े ज़हीन और बासलाहियत हैं, उन्होंने पजल्स इतनी तवज्जो से सॉल्व नहीं किए। उन्होंने ज़्यादा वक़्त आसान पजल्स को दिया, मुश्किल यानी चैलेंजिंग पजल्स को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। साफ पता चल रहा था कि उनका ध्यान काम में नहीं है, वो कोई ज़्यादा पुरजोश और मोटिवेटेड नहीं है, बल्कि उनका मोटिवेशन लेवल लो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा गया कि उनको इस स्टडी में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई ख़ास नहीं, उन्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जबकि वो स्टूडेंट्स जिनको ये बताया गया था कि उनकी कामयाबी उनकी मेहनत, उनके हार्डवर्क का नतीजा है, वो सारा वक्त बड़े ही ध्यान से पजल्स हल करने में लगे रहे और उन्होंने ज़्यादातर वो पजल सॉल्व किए जो बहुत मुश्किल थे। और साफ पता चल रहा था कि वो बड़े मोटिवेटेड होकर पूरा दिल लगाकर काम कर रहे हैं। और जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा गया कि उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा, तो उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में जवाब दिया कि उन्हें बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, यहाँ से निकलता है लोकस रूल और इसके 2 हिस्से हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस रूल कहता है कि जितना आपको इस बात पर यकीन होगा कि आपकी कामयाबी आपके हाथ में है, उतने ही आप ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि उतनी ही मेहनत और मोटिवेशन से आप काम करेंगे। और ये है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कामयाबी आपके हाथ में है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी मिलेगी। और जितना आपको ये यकीन होगा कि आपके तो हाथ में है ही कुछ नहीं, जो होना है बस हो ही जाना है, उतनी ही आप कम मेहनत करेंगे और उतने ही आप लेस मोटिवेटेड रहेंगे।
और ये है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कामयाबी आपके हाथ में नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को कहा गया कि उनकी कामयाबी की वजह उनका टैलेंट है, वो गिफ्टेड हैं, बड़े ज़हीन हैं, असल में इनडायरेक्ट वे में उनको ये बताया गया कि कमाल तुम्हारा नहीं तुम्हारी जहानत का है। तुम पैदा ही बहुत ज़हीन हुए हो और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अनकॉन्शियसली उन स्टूडेंट्स ने बिलीव कर लिया कि उनकी कामयाबी उनके हाथ में नहीं बल्कि उनकी जहानत के हाथ में है। क्योंकि वो ज़हीन पैदा हुए हैं तो वो अपनी जहानत की वजह से कामयाब हो ही जाएंगे। और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया और उन्होंने एफर्ट्स करना कम कर दी। जबकि वो स्टूडेंट्स जिनको कहा गया कि उनकी कामयाबी की वजह उनकी मेहनत थी, उनका हार्डवर्क था, असल में उन स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली बताया गया कि सारा कमाल उनकी मेहनत का है। जितनी मेहनत से वो काम करेंगे उतने ही वो कामयाब होंगे। और अनकॉन्शियसली उन स्टूडेंट्स ने ये बिलीव कर लिया कि कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल बन गया और इसलिए उन्होंने खूब दिल लगाकर मेहनत की। तो दोस्तों, लोकस रूल कहता है कि जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। आपको ये फील करना चाहिए कि आपकी लाइफ पर आप ही का कंट्रोल है और ज़िंदगी में जो कामयाबी या नाकामी मिल रही है वो आप ही की कोशिश की वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेल्समैन किसी कंपनी में काम करता था। उसके मैनेजर ने नोट किया कि कुछ दिनों से वो कोई सेल नहीं कर रहा या उसकी सेल कम हो गई है। तो मैनेजर ने उसको बुलाकर पूछा कि आप क्या समझते हो, कुछ दिनों से आपकी सेल कम हो रही है तो उसकी क्या वजह है। तो अगर वो सेल्समैन चीज़ों को ब्लेम करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करता है, ये कहता है कि मौसम बहुत ख़राब था, 2 दिन से बारिश हो रही थी, या महीने का एंड है इसलिए लोग परचेज नहीं कर रहे, या इस तरह का कोई और एक्सक्यूज़ पेश करता है, तो मैनेजर को समझ जाना चाहिए कि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। क्योंकि एम्प्लॉई ने ये बिलीव कर लिया है, ये समझ लिया है कि सेल ना होने की वजह वो फैक्टर्स हैं जो उसके इख्तियार में ही नहीं, इसलिए वो ढीला पड़ गया है और सही काम नहीं कर रहा। दोस्तों, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम समझ लें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा और हम मान लें कि चीज़ें तो हमारे हाथ में ही नहीं, सब किस्मत का खेल है, तो हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से हम अपने आप को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका हल बड़ा ही आसान और सिंपल है। आप अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम को उठा लें, किसी भी प्रॉब्लम को, और उसको सॉल्व करने में लग जाएं। और जब आप अपनी मेहनत से उसे सॉल्व कर लें तो अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करें कि वेल डन, तुमने तो कमाल कर दिया, इस सिचुएशन के पीछे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हार्ड वर्क है। और फिर आप इस काम को अपना मामूल बना लें। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपका वज़न बढ़ गया है, आप ओवरवेट हो गए हैं, तो आप अपने वज़न को कम करने के लिए कुछ रिसर्च करें। कौन सी डाइट आपको खानी चाहिए, कौन सी आपको नहीं खानी चाहिए, कोई अच्छा सा वर्कआउट प्लान करें। और जब आपने ये सारी चीज़ें की और 1 महीने के बाद ही आपने देखा कि आपका वज़न तो पहले की निस्बत बहुत कम हो गया है, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करें कि ये सब कुछ मेरी एफर्ट्स और मेरी प्लानिंग की वजह से हुआ है। मैंने कोशिश की और मैं इसमें कामयाब भी हो गया। और फिर आप इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में रिपीट करते रहें। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। बस आपने अपना बिलीफ, अपना अकीदा, अपने सोचने का अंदाज़ ये बनाना है कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी में ज़्यादा हाथ आपकी कोशिश करने या ना करने का है। कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं करेंगे तो फिर चाहे आप जितने मर्जी 30 मार खान हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और इस तरह जब आप अपना इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बना लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी डीमोटिवेट नहीं रहेंगे, बल्कि आप हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। आपको ज़िंदगी में कभी भी मोटिवेशन ना होने का इशू नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी
आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।